नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। उसमें हम बात करेंगे विधानसभा सीट ऊंचाहार की। ऊंचाहार विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत हासिल की। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे विधायक चुने जाते हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। माना जाता था कि वो अखिलेश के बाद नंबर 2 के नेता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है उत्तर प्रदेश में। तो जब राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। उसमें शामिल थे मनोज पांडे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करेगी। यदि यहाँ सदस्यता रद्द की जाती है तो यहाँ उपचुनाव होना तय है। लेकिन ये भी माना जाता है समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एंट्री की तो इससे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए मनोज पांडे। यानी आपने देखा होगा मतभेद उन दोनों के अंदर हमेशा दिखाई देता रहा। जैसे कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे, इस पर मनोज पांडे की तरफ से प्रतिक्रिया भी दी गई थी। लेकिन हालांकि हुआ ये कि मनोज पांडे ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और वो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक के रूप में जाने गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने MLC पद से स्वतः इस्तीफा देकर के ये आरोप लगाया था कि उनका जो बयान होता है उसे निजी बयान के रूप में पार्टी बता देती है। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये देना जा रहा हूँ कि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर यदि उपचुनाव हुआ है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसी एक ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि विचारों से एक दूसरे के विरोधी हैं मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी जहां PDA को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से जितनी खुश नज़र आ रही है, तो इसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनोज पांडे के सामने चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन ये सही और सटीक जानकारी मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक जो जानकारी मिली है, या स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी से उनके बेटे को टिकट मिल सकता है, या वो अपने बेटे को वहाँ से ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ कि ये जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है, ये अखिलेश यादव हर हाल में जीतना इसलिए चाहेंगे कि उन्होंने आपने देखा होगा रायबरेली और अमेठी लोकसभा के चुनाव में जब उन्होंने प्रचार किया तब भी उन्होंने कहा था कि जो हमारे दगाबाज एक विधायक हैं उनको आप सबक सिखा देना। और इस तरीके से रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को एक बड़ी कामयाबी मिली। तो इनका जो मनोबल है समाजवादी पार्टी का वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर विचारों से विरोधी कहे जाने वाले मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए।